अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तैयब हनीफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अरशद नदीम पर तो इनामात की जो बारिश हुई है वो हुई है, लेकिन अब अरशद नदीम की वजह से उनके गांव को एक बड़ा तोहफा मिला है और ये तोहफा मिला है हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से। और उससे भी बड़ी खुशखबरी ये है कि पाकिस्तान में बांग्लादेश की टीम आ चुकी है और वो यहाँ पर 2 टेस्ट मैच खेलेगी। और उससे बड़ी खुशखबरी ये है कि अब पाकिस्तान के पास एक और गोल्ड मेडल आ गया है। और ये गोल्ड मेडल किसने जीता है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और क्या अरशद नदीम की तरह इस खिलाड़ी को भी इनामात दिए जाएंगे, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम वीडियो की तफसील में जाएं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और आप क्या ओपिनियन रखते हैं इस टॉपिक के ऊपर और अरशद नदीम की जीत के ऊपर। और देखें, जब आप या आपके गांव में, आपके शहर में कोई बड़ा कारनामा सरअंजाम देता है कोई शख्स कहीं पर भी, उसके जो समरात हैं, उसके जो फ्रूट्स हैं, वो सिर्फ उस शख्स को नहीं मिलते और उसकी फैमिली को नहीं मिलते, बल्कि वो उस इलाके को, उस गांव को, उस शहर को भी मिलते हैं। और हुकूमत पाकिस्तान ने जैसे ये ऐलान किया है कि वो मियां चन्नू में स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, तो इसका मकसद या उसका फ़ायदा सिर्फ जो है वो अरशद को थोड़ी होगा, पूरे गांव को होगा। इसलिए जब आपके गांव में, आपके इलाके में कोई भी किसी स्पोर्ट्स में, स्टडी में, कहीं पर भी कोई बेहतर परफॉर्म कर रहा हो तो उसको सपोर्ट कीजिए। अगर वो किसी बड़े इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर आपके इलाके का नाम रोशन करने में कामयाब हुआ तो उसका बराह रास्त फ़ायदा भी आपको मिलेगा। ये नहीं है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट के आप जो हैं, आपका जो शोहरत है या आपके गांव का नाम जो है वो रोशन हो जाएगा, बल्कि आपको उसके बराह रास्त जो है वो फ़वाइद भी हासिल होंगे। वो कैसे होंगे वो मैं अभी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अच्छा, सबसे पहले चलो हम इसी के ऊपर बात कर लेते हैं, फिर आपको दूसरे मेडल के बारे में बताएंगे। खबर यह है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की हदायत के ऊपर अब ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले अरशद नदीम जो हैं उनके डेरे के ऊपर बिजली प्रोवाइड करने का हुक्म दे दिया गया है। और आगे चलकर आपको इसकी डिटेल जब मालूम होगी तो आपको पता चलेगा कि गांव वालों को इससे क्या फ़ायदा हासिल होगा। मैप्को ने वज़ीर आज़म की हदायत के ऊपर गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के गांव चेक नंबर 101-15 एल मियां चन्नू में बिजली सिस्टम अपग्रेड करने के लिए जो मटेरियल है वो पहुंचा दिया है। मतलब वहां पर गाड़ियां पहुंच चुकी हैं, वहां पर जो खंबे, जो तारें और दीगर जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए जो भी आलात की ज़रूरत होती है और अप्लायंसेस की ज़रूरत होती है वो वहाँ पर पहुँचा दी गई हैं। और 12 अगस्त को मैप्को कच्चा खुआ और कंस्ट्रक्शन की सब डिवीज़न की टीम डेरा अरशद नदीम तक बिजली फ्राहम करने के लिए पोल्स, ट्रांसफार्मर्स और लाइन जो है वो अब नस्ब करेगी। अरशद नदीम की आबाई जो रिहाइशगाह है वो चेक नंबर 101-15 एल की आबादी वहाँ पर है और इसमें तकरीबन 200 घर हैं और गांव में बिजली दस्तयाब है। गांव में बिजली फराहमी के निज़ाम की अपग्रेडेशन, अच्छा ऐसा नहीं है कि वहाँ पर बिजली नहीं है, लेकिन बिजली वैसी ही है जैसी एक गांव में होती है। और आपको पता है गांव में तो वोल्टेज भी पूरे नहीं आते, इवन हमारे गांव में बिजली के जो वोल्टेज हैं वो पूरे नहीं आते, 60-70, कोई अच्छा सिस्टम नहीं है। और चूंकि यहाँ पर अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीता है तो इन 200 घर जो हैं चक नंबर 101 में, इन सब को इसका फ़ायदा होगा और बिजली का पूरा जो निज़ाम है वहाँ पर नए ट्रांसफार्मर्स लगाए जाएंगे, नई लाइंस बछाई जाएंगी और नए पोल्स जो हैं वो लगाए जाएंगे। और इससे इन सब जो 200 घर हैं उनकी बिजली का सिस्टम जो है वो अपग्रेड हो जाएगा। इसके लिए 4 पोल्स और 100 kVA का एक ट्रांसफार्मर जो है वो अब मैप्को की जो टीम है वो करेगी। मुल्तान इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी मैप्को जो है और उसके जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं मैप्को इंजीनियर नासिर अयाज गुरमानी, उनकी हदायत के ऊपर चीफ इंजीनियर डेवलपमेंट मैप्को सैफुल्ला सरानी, SE खानेवाल, सर्कलर साजिद हुसैन गोंदल समेत दीगर जो अफसरान हैं उन्होंने गोल्ड मेडलिस्ट
अरशद नदीम की रिहाइशगाह के ऊपर उनसे मुलाकात भी की है। महबूब अफसरान ने अरशद नदीम को जेवलिन मुकाबलों में गोल्ड मेडल हासिल करने पर जीत जो है वो मुबारकबाद भी दी और वफाकी वजीर महबूब को चीफ का बिजली सिस्टम की अपग्रेडेशन का जो पैगाम है वो भी पहुंचाया और महबूब को तर्जमान के मुताबिक अरशद नदीम के डेरे पर बिजली फराहम करने के लिए पोल्स और ट्रांसफार्मर की जो तनसीब है वो कल शाम तक मुकम्मल कर ली जाएगी। ये तोहफा है अरशद नदीम के गांव के लिए। अब दूसरी खबर की तरफ आते हैं कि पाकिस्तान के एक और खिलाड़ी ने एक बड़ा जो है वो गोल्ड मेडल जीत लिया है और ये खिलाड़ी जो हैं वो कौन हैं इसके बारे में तो हम बात करेंगे, लेकिन आपको उससे पहले एक खबर जो है वो ये देते चलें कि बांग्लादेश में आपको पता है हालात ख़राब हैं। शेख हसीना की हुकूमत को वहाँ पर ख़त्म कर दिया गया। अब वहाँ पर क्रिकेट होना, ढाका में क्रिकेट होना और इन दिनों में होना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन बांग्लादेश की जो टीम है वो लाहौर पहुँच चुकी है। यहाँ पर वो 2 टेस्ट मैच खेलेंगे और वहाँ पर पाकिस्तान के जो शान मसूद कैप्टन हैं उन्होंने उनको वेलकम भी किया है और पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी से पहले ये एक टेस्ट क्रिकेट का आगाज़ होना एक बड़ी बात है और उसके लिए जो भी खबरें आएंगी हमारे पास, पाकिस्तान का स्क्वाड कौन होगा, कैप्टन तो डेफिनेटली शान मसूद होंगे, पाकिस्तान कैसे परफॉर्म करेगा, इसके ऊपर तो है बातें चलती रहेंगी। लेकिन अभी मैं एक और गोल्ड मेडल के बारे में बात करता हूँ। 7वीं ताइक्वान इंडो चैंपियनशिप में पाकिस्तान के आमिर खान ने अब गोल्ड मेडल जीतकर बैंकॉक में सब्ज हलाली जो परचम है वो बुलंद कर दिया है। आमिर खान ने बैंकॉक में 7वें हीरोज ताइक्वान इंडो चैंपियनशिप में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की थी। वो इंडिया, नेपाल और फिलीपीन के खिलाड़ियों को हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया है उन्होंने। और आमिर खान जो हैं उनका तल्लक सवात से है और सवात का एक इलाका है मिंगोरा, वहाँ से है और उन्होंने भी अब ये गोल्ड मेडल जीता है और सवात के अवाम के नाम उन्होंने ये गोल्ड मेडल किया है। और अगर देखो एक खिलाड़ी जीता है तो उसके बाद दूसरे जो खिलाड़ी हैं उनके हौसले भी बुलंद हो गए हैं। और अगर क्रिकेट और स्पोर्ट्स हमारे यहाँ पर ऐसे ही चलते रहे और हर इवेंट के बाद पाकिस्तानी कौम को ऐसी खुशखबरियाँ मिलें तो मेरे ख्याल में हम बहुत सी बीमारियों से भी निजात हासिल कर सकते हैं। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था अरशद नदीम की जीत के बाद तो बहुत से ऐसे लोग थे जो बहुत डिसअपॉइंट थे पाकिस्तान में 2-4 साल की जो हालात हैं उनकी वजह से, महंगाई है, बेरोज़गारी है। लेकिन जब कोई इस तरह का हीरो या कोई पाकिस्तान का बंदा इस तरह का बड़ी परफॉर्मेंस देता है तो लोग कुछ वक्त के लिए उन परेशानियों को भूल कर इस चीज़ को सेलिब्रेट करने लग जाते हैं। और अरशद नदीम की कामयाबी के बाद बिल्कुल ऐसे हुआ है और दीगर स्पोर्ट्स के जो खिलाड़ी हैं उनके हौसले भी बुलंद हुए हैं। इवन ये कि शान मसूद ने भी ये कहा है कि हम भी अरशद नदीम की तरह जीत कर कौम को खुशखबरियाँ देंगे। आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर लिखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।